सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि उसने फिर से मौका दिया कि हम इस लाइव संडे सर्विस में इकट्ठे हो सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए भी कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकें, उसकी स्तुति उसकी आराधना हो सके। मैं चाहूँगा कि हम लोग सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं तो हम सब प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान लगाएंगे। हम सब पवित्र आत्मा की मदद सहायता को मांगेंगे कि वो हमारी मदद सहायता करेगी आज वो हम, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चा आदर सच्ची महिमा दे सकें। आइए हम प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और एंथनी भैया हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से हमें अवसर मिला कि हम आपके पास आ सकें प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जहाँ कहीं भी हैं प्रभु जी, हम सबों को आप तैयारी का मन आत्मा दें। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी सहायता करें कि आज हम यीशु मसीह को सच्चा आदर दे सके प्रभु जी। प्रभु जो बीज आज हमारे अंदर बोया जाएगा वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना आज फल लेकर आए प्रभु जी। आज की शिक्षा, आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु जी, जिसके माध्यम से प्रभु जी हम जगह जगह पहुंच रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रभु अपनी आराधना की टीम को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जब हम यहाँ से आराधना करते हैं प्रभु, इस गीत के द्वारा प्रभु जी हम लोगों को आशीष मिलेगा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता
Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. Emmanuel. परमेश्वर हमारे साथ है। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से शालोम। आपको शांति मिले, आनंद मिले, और वो शांति जिसकी वास्तव में आपको ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर से इस पुनरुत्थान की सभा के लिए जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। आज के इस दिन के लिए हम उसकी तारीफ करते हैं। हमारा आज का थीम है इज़राइल नॉट रिटर्न टू गॉड। इज़राइल नॉट रिटर्न टू गॉड। इज़राइल परमेश्वर की ओर लौटने में असफल। इज़राइल परमेश्वर की ओर लौटने में असफल। इज़राइल नॉट रिटर्न टू गॉड हमारा थीम है आज का। आप मेरे साथ निकालें आमोस की किताब, उसका 4 अध्याय 6 से 11 तक। बुक ऑफ आमोस चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 6 to 11। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। यहां 4 अध्याय के, मेरी बाइबल में 4 अध्याय के 4 पद के ऊपर जो हेडिंग है वो है इज़राइल सुधरने में असफल। हमारा थीम है इज़राइल नॉट रिटर्न टू गॉड। इज़राइल परमेश्वर की ओर लौटने में असफल हो गया। एक लंबे समय से इस बात के ऊपर मैं कुछ और करना चाह रहा था, आज भी कुछ और मैसेज था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पिछले काफी दिन से मेरे साथ बातचीत करता रहा और आज उसने मुझे इसमें दबोच ही लिया। और आज सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का संदेश परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से ही है, आपके लिए, मेरे लिए भी है। और ये बात जिस प्रकार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उबारा है कि मैं यही बात बताऊं बजाय कोई और बात बताने के, कोई और संदेश देने के, तो मैं सोचता हूं कि जब परमेश्वर के आत्मा ने उबारा तो वो आज निश्चित लोगों से बात भी करेगा। ठीक वैसे ऐसे हमसे पिछले बार बात की, आज फिर वो हमसे बात करेगा। बस आप अपने आप को खुला रखें, हार्ट को, माइंड को, अपने सोल को, स्पिरिट को, अपने दिमाग को खुला रखें आप। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन फेलोशिप में, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने दोस्तों को आप शेयर करें आप इसे, ताकि उन लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आपको मिल रहा है या आपको पिछले दिनों से मिलता आ रहा है। आमोस चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 6 to 11। आप सुनिए, यहां लिखा है, परमेश्वर कह रहा है ये वाली बात आमोस नबी के द्वारा से। कहता कि मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी। दांत की सफाई समझता, खाना खा के दांत की सफाई करता है, पेस्ट करता है, क्लीन कर देता, बिल्कुल क्लियर, कुछ नहीं बाकी छोड़ता वो। ऐसे ही परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजों को साफ कर दिया। आज के समय को देखते हुए, आज के एटमॉस्फेयर को, इस क्लाइमेट को देखते हुए 2020 से 2021 तक बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वे परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। मैं मानता हूं चलिए हो रही हैं, लेकिन इसमें इसका बचाव क्या है, इसमें सुधार क्या है? बहुत बेहतरीन बात है आज की। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है। अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के जरिए से चल रहा है, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, तो फिर ये वाली बात भी आपको माननी, सुननी और समझनी पड़ेगी। रोटी की घटी करा दी है तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। ये परमेश्वर का उल्हाना है, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कंप्लेन है। परमेश्वर कह रहा है कि इतना नुकसान तुम्हारा हो गया, लेकिन तो भी तुम लौट करके नहीं आए मेरे पास। सुनिए आगे लिखा कि मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की यही वाणी है, बात नंबर 1, पहली वाणी। दूसरी बात, जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत में ना बरसा, वह सूख गया।
इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए। तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। ये दूसरी कंप्लेन, दूसरा उल्हाना यहोवा की ओर से उसके लोगों के लिए। फिर वर्स 9वीं आयत, मैंने तुमको लहू और गेरूई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उनको खा गई। तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। ये कंप्लेन नंबर 3, उल्हाना नंबर 3 परमेश्वर की ओर से उसके लोगों के लिए। वर्स 10, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। कंप्लेन नंबर 4, उल्हाना नंबर 4, वर्ष नंबर 11वीं आयत, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। और बड़ी शर्मनाक, बड़ी दर्दनाक और बड़ी ही लज्जा की बात है ये उन लोगों के लिए जिनके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई, वो जानते हैं और कह रहे हैं। मान लीजिए, आप मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार का ये क्लाइमेट है, जिस प्रकार का ये माहौल चल रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये परमेश्वर के कंट्रोल में है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। आप सोचिए कि क्या परमेश्वर को बिना वजह, बिना किसी रीजन के लोगों को मारने में आनंद आता है? नहीं। लोगों को संकट में डालने में आनंद आता है? नहीं। लोगों को तकलीफ में डालने में आनंद आता है? बिल्कुल नहीं आता है। ये सारी चीजें इसलिए तैयार की जाती हैं कि ये परमेश्वर के लोगों पर एक प्रेशर बनाए और लोग परमेश्वर की तरफ लौट करके आए। खास करके तब जब वो अपने जीवन में असफल हो, तब वो जब अपने जीवन की तकलीफों में हो, तब जब वो अपने जीवन की उथल पुथल में है। आज का दौर ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को ये कहने में तो सुख मिलता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर की बातें पूरी हो रही, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन यहां पे जो बात परमेश्वर कह रहा है मैंने ऐसा करा दिया, मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों को ये बुद्धि, ये समझ उनके पास नहीं आई कि वो इस सारी दुर्दशा की हालत में, इस सारी तकलीफ और परेशानी की हालत में अपने कर्ता परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाते। अगर आज मान लीजिए कोई हम में से कोई भी व्यक्ति जो मुझे देख रहा है किसी भी प्रकार की तकलीफ में, परेशानी में है, बिजनेस की तकलीफ में है, रोजगार की तकलीफ में है, भूखमरी में है, फाकाकशी में है, तंगहाली में है, बेरोजगारी में है, रोगों में है, तकलीफों में है, बीमारियों में है, परेशानियों में है, और आपको हाथ से हाथ नहीं सूझता, समझ में नहीं आता कि क्या करें, समझ में नहीं आता कि कहां जाए, समझ में नहीं आता कि यह उथल पुथल व्यवस्था हमारी कैसे हो गई, किस प्रकार जिंदगी उथल पुथल हो गई, किस प्रकार परिवार उलट पुलट हो गया, किस प्रकार बिजनेस और रोजगार जाते रहे। इस दशा में भी अगर हम परमेश्वर के पास लौट करके नहीं आए तो क्या फायदा हुआ? परमेश्वर कहता कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी, इतने संकट के बावजूद भी कह रहा कि तुम मेरे पास नहीं आए। चाहिए तो ये था, आज की स्थिति को, आज की दशा और दिशा को समझने के लिए ये चाहिए आपको और मुझे कि हम अपनी परिस्थितियों को, इन सारी दिक्कतों और तकलीफों को देखते हुए, इन सारी परेशानियों को देखते हुए परमेश्वर की ओर लौट आए। यदि आज कोई सफर कर रहा है, यदि आज कोई दिक्कत में है, यदि आज कोई तकलीफ में है, तो मेरे प्रियजन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको रोजगार ढूंढने के लिए मारा मारा फिरने की बजाय, आपको रोटी ढूंढने के लिए मारा मारा फिरने की बजाय, आपको अपनी परिस्थितियां सुधारने के लिए मारा मारा फिरने की बजाय, ठीक है, परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपको कायदे से यहोवा की ओर लौटने की आवश्यकता है, क्योंकि वही है जो आपके जीवन में फिर से सब कुछ सही कर सकता है, फिर से सब कुछ सही कर सकता है। बड़ी अफसोस की बात है कि परमेश्वर के लोग, हमें प्राउड है कि वी आर ए पीपल ऑफ गॉड। अगर मान लीजिए हम सफर कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक संदेश, ये एक ऐसी शिक्षा है जो आज के समय पे आपके और मेरे पर बिल्कुल सही बैठती है। कई सारी बातें हैं,
मान लीजिए अगर आप और मैं ये कहते हैं कि ये हालात और परिस्थितियां जो चल रहे हैं सब बातों पर परमेश्वर का कंट्रोल है, ठीक है, परमेश्वर का कंट्रोल है। यदि ये चीजें आज बदली भी है हमारी दशा और दिशा, तो इसकी वजह क्या है? इसलिए नहीं बदली कि हम मर करके नष्ट हो जाए, खत्म हो जाएं। ये इसलिए बदली है कि आप और हम अपने चाल चलन पर, अपने व्यवहार पर, अपने तौर तरीके पर, अपने प्रतिदिन के जीवन पर, परमेश्वर के साथ जो बीते दिनों में हमारा रिश्ता रहा है उसके ऊपर विचार करें। और जब परिस्थितियां समझ में नहीं आती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय, सलाह पाने जाने की बजाय, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने जाने की बजाय, कायदे से परमेश्वर के लोगों को सुधार के लिए और सब कुछ सही हो जाने के लिए हमें वापस परमेश्वर के पास लौट जाने की जरूरत है। वापस परमेश्वर के पास लौट आने की जरूरत है हमें। सेवक को भी, विश्वासी को भी, बिलीवर को भी, किसी भी व्यक्ति को वापस परमेश्वर के पास, आपको वापस आने की आवश्यकता है। इजराइल की स्थिति थी, इजराइल परमेश्वर से ये वाली बात सीखने में बिल्कुल असफल हो गया। असफलता का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आई, कोई पीड़ा आई, तो आप और मैं सुझाव ढूंढने कहां गए? ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात को हम लोग कई बार देखते हैं। जब परमेश्वर अपने लोगों को सुधारने की कोशिश करता, सुधारने का प्रयास करता है, तो लोग एक दबाव, एक प्रेशर को महसूस करते थे, और वो दूसरे देशों में, दूसरे लोगों के पास, दूसरी अनजान भाषा वाले लोगों के पास, अनजान संस्कृति वाले लोगों के पास जाया करते थे अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए। वो शायद इस बात को भूल गए कि जो तकलीफ, जो विपत्ति आज मेरे ऊपर आई है, इससे बचने का केवल एक ही सुझाव, एक ही समाधान और एक ही रास्ता है, और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने मुझे बनाया है, जिसकी मैं इबादत करता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, जिसकी मैं स्तुति करता हूं, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिससे मैं प्रार्थना करता हूं, जिसके वचन को मैं पढ़कर के अपने जीवन को सही ट्रैक पे ले आता हूं। मुझे वास्तव में उसके पास जाने की आवश्यकता है। पिछले महीने से ये वाली बात मेरे अंदर घूम रही थी, और मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर प्रीच ना करके कुछ और बात प्रीच करूं। तीन दिन से मैं लगातार मांगता रहा, प्रभु मेरे पास इस बार के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बड़ा प्रयास किया, और सुबह जब मैंने अपने आप को छोड़ दिया और ये कहा कि पवित्र आत्मा जी आप क्या चाहते हैं, और बस फिर सारा युद्ध समाप्त हो गया मेरे और परमेश्वर के बीच का। आज की शिक्षा का, आज के संदेश का सारा युद्ध समाप्त हो गया। और मैं बिलीव करता हूं कि जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे तैयार किया है, मेरा इस्तेमाल किया इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए, तो निश्चित ही परमेश्वर आज आपके जीवन में जरूर बदलाव करेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, दिशा और दशा बदलेगी। उसका बस एक ही तरीका है, बैक टू द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। वापस उसी के पास आना जो आपके जीवन को सुधार सकता है, हमारी परिस्थितियों को, हमारी गतिविधियों को कंट्रोल करके, सारे प्रेशर को, सारे दबाव को, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके परमेश्वर फिर से ऐसी परिस्थिति बना सकता है, फिर से हमारे देश में, हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे रोजगारों में शांति, शालीनता, सफलता, कामयाबी ला सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर कर सकता है। इसमें 5 बातें हैं। आप इसे पढ़िएगा, अपने घर में जरूर पढ़िएगा और ठीक से स्टडी कीजिएगा आप इसे। और भी आमोस की किताब 4 अध्याय का 6 पद से 11 पद तक, यहां 5 बार ऐसा लिखा है, 5 प्रकार की अलग अलग विपत्तियां, अलग अलग तकलीफें लोगों के ऊपर आई। और 2020 और 21 का दौर ऐसा ही चल रहा है, ये कि लोग तकलीफ में हैं, लोग परेशानी में हैं, लोग पीड़ा में हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों की, लोग सुझाव ढूंढ रहे हैं। Till now they are not ready, return to the Lord. अभी तक भी वो तैयार नहीं है कि परमेश्वर के पास लौट आए। प्रयास कर रहे हैं इससे बाहर निकलने का, भाग दौड़ कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। उन्होंने अपने दिन और रात एक करके इस परिस्थिति को सुधारने के लिए, इन हालात को बदलने के लिए, अपनी स्थिति को बदल देने के लिए, लेकिन नहीं, परिस्थितियां जस की तस हैं। पिछले महीने जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था, बाइबल स्टडी जब मैं अपनी कर रहा था, पिछले महीने से ये वाली बात जब मेरे अंदर घूम रही थी, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बहुत सारी बातें याद दिला रहा था। पिछले 2 साल की बातें उसने मुझे याद दिलाई, 2020 और ये 21 जो चल रहा है, कि किस प्रकार से ऐसा चल रहा है। और इन स्थितियों पर केवल वही व्यक्ति, इन हालात और परिस्थितियों पर वही व्यक्ति लगाम लगा सकता है जो परमेश्वर के पास वापस लौट आए, जो परमेश्वर के पास वापस लौट आए। परमेश्वर बाट जोता रहा,
हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं अपने जीवन में इंप्रूवमेंट के लिए, अपने जीवन में आत्मिक उत्थान के लिए, अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए, दिशा निर्देश पाने के लिए, मार्गदर्शन पाने के लिए, परमेश्वर से सही सलाह, परमेश्वर से सही आज्ञा पाने के लिए बहुत सारे बिलीवर्स और मिनिस्टर्स बाट जोहते रहते हैं परमेश्वर की। लेकिन यहां इन बिगड़े हुए हालात और परिस्थिति में परमेश्वर बाट जो रहा है कि उसके बच्चे उसके पास वापस लौट करके कहेंगे कि बस अब बहुत हुआ, मैं छोड़ता हूं सब कुछ और अपने हाथ वापस खींचता हूं इन परिस्थितियों से, और परमेश्वर पिता मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं इन परिस्थितियों को सुधारने के। नहीं, आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपको यह नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल भी कुछ ना करें, आप करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर सफलता नहीं मिलती तो तब आपके मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, परमेश्वर के पास लौट आने का। परमेश्वर बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है आपका कि आप उसके पास आए और वो सब कुछ सही कर दे। परमेश्वर बाट जो रहा है अपने बेटे बेटियों की ताकि वो लौटे और परमेश्वर सब कुछ सही कर दे। ठीक उसी तरह जैसे उड़ाऊ पुत्र के जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त था, सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था, और जब वो लौटा सब कुछ सही हो गया था, सब कुछ सही हो गया था। ये एक अच्छा उदाहरण है आज आपके और मेरे लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए, व्यवसायिक जीवन के लिए, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए। जो बिगाड़ इन दिनों में चल रहा है उस सारे बिगाड़ को आप और मैं सुधारने का प्रयास ना करें। मेरे पास अपने ही आप से सुधार करने के बहुत सारे अनुभव हैं, सेवकाई में भी और जीवन में भी, कलीसिया में भी। लेकिन जब जब मैंने सारी बातों से अपने हाथ को खींच करके उनको परमेश्वर के हाथ में दे दिया, परमेश्वर ने बड़े आराम से किया, स्मूथली काम किया, ना कोई नाराज हुआ, ना कोई निराश हुआ, और सारी बातें बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी नुकसान के अपनी जगह पे आ गई। क्योंकि सब चीजों को आपके जीवन से संबंधित, आपके प्रतिदिन के जीवन से संबंधित, आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित, आपके रोजगार से, आपके बिजनेस से, आपकी तकलीफों, बीमारियों, परिस्थितियों, जो बिगड़े हुए रूप है, डराने वाली जो बातें इस वक्त है, इन सब को सही ढंग से अगर लाइन पे कोई ला सकता है तो केवल परमेश्वर ही है। बस समझ में आ जाना चाहिए ये वाली बात हमें आज की स्थितियों को देखते हुए कि समय है, अवसर है कि अब वापस लौट जाना चाहिए परमेश्वर के पास, उसी परमेश्वर के पास जिसने मुझे रचा, गढ़ा और बनाया है, और जिसके कामों को मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है। पिछले दिनों, पिछले सालों आपने और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को पाया है, और आशीषें पाने की वजह क्या रही? परमेश्वर के पास लौट आना, परमेश्वर के पास लौट आना। यशायाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय 13 पद, आइजाया चैप्टर 9 वर्स 13। यशायाह उसका 9 अध्याय 13 पद, यहां भी परमेश्वर एक उलाहना देकर के कहता है, परिस्थितियां बिगड़ी, हालात बिगड़े, परमेश्वर का क्रोध आया लोगों के ऊपर, लेकिन यहां भी लिखा कि तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे, उस परमेश्वर की ओर नहीं फिरे जिसने इनको सुधार के लिए टाइट किया था। लिखा है कि तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी, ये हालात अपने आप बदल जाएंगे। मुझे वो गीत की 2 लाइनें याद आ गई, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। और याद रखिए कि हालात बदल जाते हैं यीशु मसीह के जाने से भी। अगर वो जिंदगी में आ गया तो हालात बदल देगा, और अगर वो जिंदगी से चला गया तो भी हालात बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। यहां साफ लिखा है, तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। कायदे से यह चाहिए कि जब इन दिनों में जो परिस्थितियां चल रही है, जो नुकसान हो रहा है, चाहे सेवकाई का नुकसान है या परिवार का नुकसान है या रोजगार का या बिजनेस का नुकसान है, मैं आप में से हर एक को यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियजन,
आपके पास अवसर है, समय है कि आप परमेश्वर के पास लौटे और परमेश्वर से ये बातें करें और परमेश्वर से कहें, और परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। मेरे साथ देखिए आप यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 3 अध्याय 22 पद। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 22, उसका पहला भाग। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 3 अध्याय 22 पद का पहला भाग। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर का आह्वान है, ये इनविटेशन है, ये बुलावा है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से संबंधित है, जो परमेश्वर से संबंधित है, जो परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर से है। लिखा है साफ शब्दों में कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, भटकना सुधार दूंगा। मैं इस बात को इस दृष्टिकोण से भी देखता हूं कि वो मेरे भटकने की सारी चीजों को भी सही कर देगा, जिनकी वजह से मैं भटक रहा हूं, जिनकी वजह से मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं, उन चीजों को भी मुझे भटकाने वाली चीजों को भी परमेश्वर सही कर देगा। मेरे भटक जाने को तो सुधार ही देगा, लेकिन वो जो मुझे भटकाती चीजें उनको भी सही कर देगा, ताकि अब से भटकना भी बंद हो जाए। लेकिन इसके लिए फिर से वही बात कि आपको और मुझे लौटना पड़ेगा परमेश्वर ही के पास, उस परमेश्वर के जिसने आपको और मुझे बनाया है, और जो जिसके बारे में आप और मैं ये कहते हैं कि सारी सृष्टि पर परमेश्वर का नियंत्रण है, सारी सृष्टि पर परमेश्वर का कंट्रोल है। आप और मैं ये कहते हुए फूले नहीं समाते कि इस पृथ्वी भर में, ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पृथ्वी भर में यहोवा ही के निर्णय होते हैं। अगर पृथ्वी भर में परमेश्वर ही के निर्णय होते हैं तो आइए हम परमेश्वर के पास लौटें और उससे कहें कि मेरे पक्ष में फैसला लीजिए, आप मेरी भलाई के लिए निर्णय लो, आप मेरी सफलता के लिए निर्णय लो, आप अपने लोगों की कामयाबी के लिए निर्णय लो, आप अपने लोगों को फिर से सिद्ध और स्थिर करने के लिए निर्णय लो, आप अपने लोगों को फिर से एक बार फिर से उनको फ्लरिश करने के लिए निर्णय लो। आप पृथ्वी भर में आपके निर्णय होते हैं, पृथ्वी भर में आपके फैसले पूरे होते हैं। मेरे जीवन में आप फैसला लीजिए, मेरे जीवन का निर्णय आप लो। और जब आप और मैं ऐसा करके अपने आप को और अपनी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पल भर में, क्षण भर में परमेश्वर दिशा और दशा को बदलने वाला परमेश्वर है। पल भर में पूरी बाजी को पलट देने वाला परमेश्वर है। वो पलक झपकते ही सब कुछ कर देने वाला परमेश्वर, सब कुछ सही कर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं कर पाएगा, वो तब तक ऐसा करने के लिए ठहरा रहेगा तब तक जब तक आप और मैं वहां पर लौट नहीं आते। जिसके लिए करना है, जिसको अपने जीवन में करवाना है, उसे परमेश्वर के पास लौट ही आना होगा। जो लोग सेवकाई में है वो भी, और जो सेवकाई में नहीं है, बिलीवर्स है वो भी। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता और कामयाबी देखने के लिए लौट आना पड़ेगा परमेश्वर के पास। आप इस बात को याद रखिएगा। आमोस नबी की किताब, उसका 4 अध्याय 6 पद से 11 पद तक जरूर याद रखिएगा आप इसे। परमेश्वर कहता है कि मैंने ये वाले काम किए हैं। 5 प्रकार की बातें परमेश्वर ने यहां पे बताई हैं, और 5 बार परमेश्वर ने कहा कि तुम लौटे नहीं, फिर भी मेरी तरफ, फिर भी नहीं लौटे। सीखने में, सुधरने में, फिर से सही लाइन पे, सही ट्रैक पे आ जाने में हम लोग वंचित रह गए। इजराइल सुधरने में असफल, इजराइल नॉट रिटर्न टू गॉड। आप आइडिया लगाइए अपने बारे में कि आप और मैं कहां हैं। इन परिस्थितियों में, इन हालात की बात करना बड़ा आसान है। किसी के भी घर में जाओ, दूसरी बातें बाद में शुरू होती है, ये वाली बातें पहले शुरू हो जाती हैं। 2020 और 21 की जो परेशानियां चलती चली आ रही है मोस्टली, और ये बातें सुनने को मिलती है कि सभी परेशानी, सभी दुख है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इन चीजों से बचने का एक ही तरीका वो है परमेश्वर। लौट आइए आप परमेश्वर के पास, वो इन सारी तकलीफ और विपत्तियों से आपको बचा लेगा। क्योंकि ऐसा लिखा है 7 पद में, आमोस नबी की किताब 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा नहीं की। मैंने एक नगर में जल बरसाया और दूसरे में नहीं बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत में जल नहीं बरसा, वह सूख गया।
जब आप और मैं अपने जीवन में देखते हैं कि मेरे जीवन में मेरी परिस्थितियां मुझे सुखा रही हैं और मेरे ही साथ का दूसरा व्यक्ति है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो इस चीज को मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करना चाहिए। ये सोचना चाहिए, रास्ता ढूंढने की बजाय, रास्ता हल निकालने की बजाय, कोई सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय ये ढूंढना चाहिए कि वजह क्या है इसकी और मैं ये सारी चीजें कैसे सही हो सकती हैं। एक परमेश्वर के जन को ये बातें उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। आपको और मुझे तो अपने जीवन की परिस्थितियां बिगड़ते ही सबसे पहले परमेश्वर को कंप्लेन करना चाहिए जाके कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, आप मुझे इससे बाहर निकालो। कहना बड़ा आसान है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको जीना, इसमें ढलना, इसमें पढ़ना और इसको करना, ये उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के पास सब कुछ सुधार के लिए लौट आना। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने दिमाग का, अपनी शक्ति का, अपने एफर्ट्स का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं परिस्थितियों से बाहर आने के लिए। सबसे पहले तो यही होता है, हमारे पास कोई प्रचारक है, हम उससे बात करेंगे, हमारे पास कोई भविष्यद्वक्ता है, हम उससे बात करेंगे, हमारे पास कोई अच्छा काउंसलर है, हम उससे बात करेंगे, हमारे पास एक बहुत बढ़िया एजुकेटेड व्यक्ति है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, वो ज्यादा जानता, उससे बात करेंगे। गॉड से लास्ट में, जब कोई काम नहीं आया, परमेश्वर अब तू काम आएगा। इस बात से पता पड़ता है कि इन लोगों ने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सबसे नीचे और सबसे पीछे रखा है। तो फिर इंप्रूवमेंट और फ्लरिशनेस कैसे आएगी? फर्स्ट पॉइंट, दानियल नबी के बाद एक किताब आती है, होशे की किताब, होशे नबी की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय पहला पद, यहां ऐसा लिखा है 6:1 में, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। ये डिसाइड किया, ये डिसीजन ले लिया, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। यह परमेश्वर का वचन है जो आपके और मेरे लिए है, जो आपके और मेरे लिए है। आओ हम परमेश्वर की ओर लौट चलें, आओ हम परमेश्वर की ओर लौट चलें। अगर ये परिस्थितियां, मान लीजिए किसी कारण से जो लोग कह रहे हैं उनके साथ सहमत होते हुए इस बात को मानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है इन हालात और परिस्थितियों में, चलिए ठीक है। फिर अगर ये परिस्थितियां, ये हालात हमारे नुकसान और कष्ट के लिए थी, तो चलिए वापस लौट के चलते हैं परमेश्वर के पास, क्योंकि जिसने इस तकलीफ और विपत्ति को बाहर निकाला है वो उसको वापस खींच भी सकता है कि वापस इधर आओ। क्या सोचते हैं आप? अगर परमेश्वर किसी तकलीफ को रिलीज कर सकता है तो उसे खींच भी सकता है वापस। यह परमेश्वर ही कर सकता है आपके मेरे लिए। विलाप गीत, लैमेंटेशन, 3 अध्याय, यिर्मयाह के बाद विलाप गीत आता है, 3 अध्याय 31 पद से 33 पद तक। लैमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 31 to 33। विलाप गीत की किताब यिर्मयाह नबी के बाद आती है, उसका 3 अध्याय 31 पद से 33 पद तक। मेरा बड़ा पसंदीदा पद है मेरे लिए, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये पद। लिखा है, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। क्योंकि प्रभु किसी भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। कितनी बेहतरीन बात है ये। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, उसने हमेशा के लिए इन चीजों के हवाले हमें नहीं कर दिया, उसने हमेशा के लिए इन चीजों को हमारे ऊपर नहीं डाल दिया।
फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम लौट करके आए परमेश्वर के पास, क्योंकि वो सर्वदा अपने मन से हमें उतार नहीं देता है। ऐसा कभी नहीं करता परमेश्वर किसी भी स्त्री पुरुष के साथ। जो उसके लोग हैं, अगर वो भटक भी जाएं, बहक भी जाएं, यदि वो परमेश्वर से दूर भी चले जाएं, तो भी परमेश्वर उनकी बाट जोहता रहता है। परमेश्वर उसका इंतजार करता रहता कि वो लौटे और एक बार आकर के परमेश्वर से कहे कि मेरे जीवन में सब कुछ फिर से नया कर दे, और वो फिर से सब कुछ नया कर देगा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सब कुछ नया बना दूंगा। एक बार फिर से आकाश और पृथ्वी को नया बना देगा, आपकी जिंदगी को भी नया बना देगा, क्योंकि वो न्यू क्रिएशन करने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो नया बनाने वाला है। कितनी बढ़िया बात है। विलाप गीत 3 अध्याय 31 पद में, प्रभु सर्वदा मन से उतारे नहीं रहता। वो सर्वदा के लिए नहीं भूल गया, उसने हमेशा के लिए अपने लोगों से मुंह नहीं मोड़ लिया, उसने सदा के लिए मुंह नहीं मोड़ लिया, सदा के लिए पीठ नहीं फेर ली, क्योंकि परमेश्वर जानता है इस बात को कि ऐसा नहीं होगा। वो सदा के लिए ऐसा नहीं करेगा। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायात के कारण, अपनी करुणा की बहुतायात के कारण। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की दया उसके लोगों पर प्रति भोर नहीं होती रहती है। यही विलाप गीत में 3 अध्याय में, प्रति भोर नहीं होती रहती है। हर दिन नहीं करुणा करता, हर दिन परमेश्वर आपका और मेरा इंतजार करता रहता कि मेरे बच्चे आज फिर से लौटेंगे, आज फिर लौट आएगा, वो आज लौट आएगा। अगर आज नहीं आया तो चलो फिर दूसरे दिन परमेश्वर फिर वेट करता कि आज लौट आएगा। वो उड़ाऊ पुत्र का पिता जिस दिन उड़ाऊ पुत्र घर से गया था, उसी दिन उसका पिता अपनी अटारी पे चढ़ करके बैठ गया था और लगातार वो रास्ते की तरफ देखता रहा, लगातार देखता रहा। जिस दिन वो छोड़ करके गया था, उस दिन से लेकर के उसके लौट आने के दिन तक वो बूढ़ा बाप, वो निर्बल शरीर से कमजोर बाप वही देखता रहा, ताकता रहा कि मेरा बेटा आज आ जाएगा, आज वो आ जाएगा। ये आशा परमेश्वर के अंदर आपके और मेरे लिए है, ये जिज्ञासा परमेश्वर के अंदर आपके और मेरे लिए है। हम अपनी बातों के लिए परमेश्वर की बाट जोहते हैं और परमेश्वर भी हमारे लौट आने के लिए हमारी बाट जोहता रहता है कि ये लौट आए ताकि नाश ना हो जाए। ये भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मेरे साथ देखिए आप यशायाह नबी की किताब, उसका 30 अध्याय, आइजाया चैप्टर 30 वर्स 26। आइजाया चैप्टर 30 वर्स 26 लिखा है, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा। पीड़ा, तकलीफ, दुख देने वाली चीजों को, उन नासूरों को, उन घावों को जो तकलीफ पहुंचाते थे, उस बेरोजगारी को, उस गरीबी को, उस भूखमरी को, उस फाकाकशी को, उस तकलीफ को, उस अकेलेपन को, उस निराशा को, उस हताशा के रोग को, उस महामारी के, बीमारी के रोग को, उनके बारे में लिखा गया, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांध देगा, मरहम पट्टी लगा के, ताकि वो ठीक हो जाए। गॉड कर सकता है ऐसा, परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा, आप लौट आए। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक ही दिन में होगा। इतना लाइटेड, इतना प्रकाशमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को कर देगा, आपके रोजगार को कर देगा, आपकी फैमिली को कर देगा, आपके हाथों के कामों को कर देगा, आपके फाइनेंस को कर देगा, आपकी खेती बाड़ी को कर देगा, आपके काम धंधा करने की जगह को परमेश्वर इतना ज्यादा लाइटेड, इतना ज्यादा प्रकाशमान कर देगा कि हम भूल जाएंगे कि कभी हमने अंधकार में भी यात्रा की थी, कभी हम अंधेरे में भी चले थे, कभी हम परिस्थिति और विपत्ति के अंधकार में भी होकर के गए थे। हम भूल जाएंगे। 7 गुना ज्यादा परमेश्वर, 7 गुना ज्यादा आपको मल्टीप्लाई करेगा, रिटर्न करेगा, सब कुछ 7 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। सारी बातें, सारी अच्छाइयों को लौट करके आए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सही कर सकता है। भजन संहिता 103 अध्याय का 9 और 10 पर, साम 103 वर्स 9 and 10, भजन संहिता 103 अध्याय उसका 9 और 10 पर, साम 103 वर्स 9 and 10 लिखा है कि वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सर्वदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है।
परमेश्वर सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा आपके साथ। आपके पाप के ऊपर परमेश्वर एक लंबे समय तक उलझना नहीं चाहता है, एक लंबे समय तक डिस्कशन करना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे हमारे पापों के ऊपर लंबे समय तक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक डिस्कशन करता नहीं रहना चाहता है। उड़ाऊ पुत्र लौटा और एक ही बारी में परमेश्वर उसके सारे मामले को खत्म कर दिया, सारा केस समाप्त हुआ, सारी फाइल बंद हो गई और परमेश्वर उसको क्षमा किया पहली ही मुलाकात में। पहली ही मुलाकात में परमेश्वर ने कोई विवाद नहीं किया उसके पापों के ऊपर कि जो कुछ मैंने तुझे माल असबाब दिया था वो कहां है, उसका हिसाब दे। परमेश्वर ने कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया उसके साथ, क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर मैं इसके साथ वाद विवाद करूं तो ये मेरे सामने ठहर नहीं सकता है, मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और आज भी ऐसा ही है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर आज भी हमसे हमारी खामियों खराबियों के ऊपर, गलतियों के ऊपर, पापों के ऊपर, हमारी मूर्खतापूर्ण बातों के ऊपर अगर हमसे वो डिस्कस करे, वाद विवाद करे, तो हम में से एक भी उससे जीत नहीं सकता है, एक भी उससे जीत नहीं सकता है। आप एक बहुत बढ़िया जगह लेकर के चलता हूं मैं, प्लेस ऑफ गॉड फॉर अस, परमेश्वर की जगह हमारे लिए जो परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पे रहें। मेरे साथ निकालें आप बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 4 and 26, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय, सॉरी निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय, 9 अध्याय और उसका 4 पद। एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 4, परंतु यहोवा इजराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। और पशुओं का लोगों के पास होने का मतलब होता था काम धंधा। पशु होते थे तो उनके पास बिजनेस रहता था, रोजगार रहता था उनके पास। आप अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से इस बात की तुलना कर लीजिए। हालात और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो जाए, आपका रोजगार नहीं मरेगा, आपका बिजनेस ठप नहीं होगा, आपकी सफलता की योजनाएं ठप नहीं होंगी। अगर हो रही है ऐसे तो आपको परमेश्वर के पास लौट करके आना चाहिए ताकि परमेश्वर सब कुछ सुधार कर दे। निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय 26 पर वर्ष 26 में लिखा है कि केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। एक जगह परमेश्वर ने आपके मेरे लिए ठहरा रखी है, एक प्लेस परमेश्वर ने तैयार कर रखा है, बस केवल वही बचाया जाएगा। और वो प्लेस कौन है? स्वयं गॉड, स्वयं परमेश्वर आपके और मेरे लिए बचाव की वो जगह है जहां कोई विपत्ति नहीं आएगी, जहां कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा लिखा है बाइबल में कि धर्मी जन के लिए परमेश्वर एक ऐसा दृढ़गढ़, एक ऐसा चट्टान है, एक ऐसा किला है जिसमें धर्मी जन भाग करके छिप जाता है और सब विपत्तियों से बच जाता है। ऐसा लिखा है बाइबल में। तो बस केवल परमेश्वर ही आपके और आपके परिवार के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपको बीमारी से बचाने के लिए, शत्रु शैतान के हमलों से बचाने के लिए, अचानक आने वाली विपत्तियों से बचने के लिए केवल एक ही जगह परफेक्ट है और वो है परमेश्वर स्वयं। तो प्रयास करें कि अपने परिवार सहित, अपने रोजगार सहित, अपने बिजनेस सहित, अपनी सेवकाई सहित परमेश्वर में छिपे रहें ताकि शत्रु और शैतान को कोई अवसर ना मिलने पाए। ताकि किसी भी प्रकार से, अगर मान लीजिए परमेश्वर ही किसी चीज को रिलीज कर रहा है, अगर परमेश्वर की ओर से कोई सुधार आ रहा है लोगों के लिए, तो उसकी चपेट में भी आते आते आप और मैं बच जाएंगे। क्योंकि गोशेन देश, प्लेस ऑफ गॉड, केवल वही एक जगह ऐसी है जहां विपत्ति नहीं आई थी, बाकी सारे मिस्र में विपत्ति आई थी। अब चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, मैं तो ये बिलीव करता हूं, फिर चाहे कोई भी देश, कोई शहर, कोई नगर, कोई मोहल्ला कॉलोनी क्यों ना हो, यदि मैं परमेश्वर के गोशेन में हूं, मैं परमेश्वर की शरण में आ गया हूं, मैं लौट आया हूं परमेश्वर के पास, तो विपत्तियां मुझ तक कभी नहीं पहुंचेगी। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के पास लौट चले। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 6 पद से 11 पद तक को आप पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर बाट जोता रहा कि ये अब लौटें, अब लौटें, अब लौटें। लोग इतने कठोर, इतने सख्त दिल हो गए कि वो लौटे नहीं परमेश्वर के पास, और नहीं लौटे तो परिस्थितियां भी नहीं बदली। जो लौटे उनकी परिस्थितियां बदल गई, क्योंकि परमेश्वर बदलाव लाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको यह कह के उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की ओर लौट आए ताकि परमेश्वर सारी भरपाई कर दे। आइए हम प्रार्थना करें। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के बीज के लिए प्रभु जो बोया गया है ये 100 गुना फलदायक बनने पाए। हर एक जिंदगी प्रभु जी इस वचन के द्वारा से माल असबाब में प्रभु आत्मिक और आर्थिक रीति से भरपूरी पाए, उन्नति पाए, तरक्की पाए। खुदावंद सेनाओं के यहोवा का आत्मा परमेश्वर यहोवा के लोगों की मदद करे कि वो लौटे उसके सिंहासन के करीब, ताकि वो लौटे उसके पास और पृथ्वी भर में जो निर्णय परमेश्वर लेता है भलाई के अपने लोगों के पक्ष में लेने पाए। पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दें, बीमारों को चंगा करें, दुष्टात्माओं को निकाल दें, रोजगारों में चंगाई आए, छुटकारा आए, बढ़ोतरी आए, तरक्की आए, उन्नति आए। लोग फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली हील किए जाएं और डिलीवर्ड किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का मनोरथ पूरा किया जाए, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दिया जाए और पवित्र आत्मा में से हर एक को, हम में से हर एक को अनुग्रह के सिंहासन के करीब लौटने में हमारी सहायता करें, ताकि हमारे लिए सब कुछ सही कर दिया जाए, सब कुछ फिर से नया बना दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू। आप इस CMD चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें। आप इसे, प्रभु आपको आशीष दे। हमारी जल्दी मुलाकात होगी फिर।